नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो सब लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है और वो है हमारी ज़िंदगी में पैसा। पैसा कितना महत्वपूर्ण है। कहा जाता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यदि हम वर्तमान ज़िंदगी में पैसे की अहमियत को देखते हैं तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो हमारी आज पैसा कमानी है। पैसे के अतिरिक्त हम किसी और चीज़ के बारे में वैल्यू हुई नहीं देते और रोज़ नए नए प्रयासों में लगते हैं कि किसी तरह से हम खूब सारा पैसा कमा लें, चाहे उसके लिए हमारी सुख शांति जो है वो ख़त्म हो जाए। पैसा कमाइए, पैसा कमाना अच्छी बात है, पर करियर को भी सुनिश्चित करना बड़ी बात है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उसका सदुपयोग करना एक बहुत बड़ी बात है। किसी अच्छी संस्थान से हमने शिक्षा प्राप्त कर ली पर हमने वहाँ पर पैसे कमाने के गुर नहीं सीखे तो कुछ नहीं किया। पैसे कमाने के जो गुर हैं वो आने चाहिए। हमें पैसे के लिए ज़िंदगी में गंभीर होना चाहिए, पर उसके लिए उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। आप पैसे कमाइए, किसने मना किया पैसे मत कमाइए, पर उसके पीछे अपनी ज़िंदगी को उसके पीछे पीछे मत भगाइए। गंभीर रहिए, पैसे बचाइए, बड़ा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात कि सपने ज़रूर देखिए। अगर आपने पैसे कमाने हैं तो सपने बड़े देखना शुरू कीजिए, और जब आप बड़े सपने देखेंगे तो उसके लिए योजनाएं भी उतनी ही मजबूत बनानी पड़ेंगी। सिर्फ सपने देखना से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर मूर्त रूप से काम करना पड़ेगा। और अपने काम में हमेशा अच्छा दे। कभी हीरो बनने की कोशिश मत करें कि भैया मेरा तो काम बहुत अच्छा है, अब मुझे इसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम अपने आप चला जाएगा, चलता चला जाएगा। पर ज़रूरत है उसके ऊपर अच्छी तरीके से योजनाओं को अमल लाने की। और हमेशा अपने दिल की सुने। जब हम काम कर रहे होते हैं हम कभी कभी अपनी आत्मा की आवाज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमें उसे निगलेक्ट नहीं करना, अपने दिल की बात को सुनना है। जब हम दिल की बात को सुनते हैं तो हमें कई अच्छे संकेत मिलते हैं। कई बार हमें काम करने के लिए मना भी हो जाता है। तो दिल की आवाज़ को हमेशा अपने साथ प्रायोरिटी रखें। और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या जो आपके टीम मेंबर हैं उनके ऊपर आप विश्वास करना सीखिए। विश्वास करिए, बड़ी अच्छी बात है, पर विश्वास करने के साथ साथ उनके ऊपर निर्भर मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए, जो कि बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी नीचे वाले से काम कराते हैं तो जो वो आपको बता देगा आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। जब आप सब चीज़ों में से खुद निकल कर जाएंगे तो आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सारा काम खुद नहीं कर सकते, पर आपको अपने टेबल पे आपके ऑफिस में जो काम हो रहा है उसकी हर एक फाइल के बारे में आपके दिमाग में होनी चाहिए। योजना आपके टेबल से बनकर जानी चाहिए। उसकी जो कार्यान्वयन समिति है वो आपके टेबल से होकर जानी चाहिए कि वो काम कैसे होना है, किस रूप में होना है, कितने लोग उसमें लगेंगे, कितने फाइनेंशियल्स उसमें लगेंगे। तभी आप कल को कोई आपको आकर ये नहीं कह सकता कि भैया इसमें जो है ये काम ऐसे होना था, इसमें ऐसे होना था, इसलिए इसमें देरी हो गई। जब आपने खुद योजना बनाई होगी, खुद चेकआउट किया होगा किस काम में कितना टाइम लगना है, कहाँ पे कितनी वेस्टेज आनी है, तो आपको कभी कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। और इसीलिए मैं कह रही हूँ अपने आसपास के साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी योग्यता पर विश्वास करें, पर उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना। योग्यता पर विश्वास करने का मतलब यह है कि आपको जो आप उनको काम देंगे वो अच्छे से उनको पूरा कर लेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि वो काम कब और कैसे किन हालातों में पूरा होगा। ज़िंदगी में सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, जोखिम लेना सीखिए। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट, ये बिज़नेस का एक बहुत बड़ा रूल है। तो ज़िंदगी में अच्छे काम अगर करने हैं तो आपको कई बार रिस्क भी बड़े लेने पड़ते हैं। कई बार हम रिस्क से घबरा जाते हैं और फिर बाद में सोचते हैं अरे अगर हमने इतना सा रिस्क ले लिया होता तो आज हम कहीं के कहीं होते। तो सही समय पर सही निर्णय लेना बड़ा ज़रूरी है। जब हम सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो ज़िंदगी की दौड़ में हम पीछे रह जाते हैं और फिर हम अपने आप को कई बार कोसते हैं कि हमने अगर ये डिसीजन उस टाइम ले लिया होता। और कई बार क्या है कि जो साथ में जो हिम्मत देने वाले लोग होते हैं जिनसे कई बार हम डिस्कशन करते हैं कि ये हम फैसला ले लें या नहीं ले लें, तो कई बार वो भी हमें पीछे खींच देते हैं। तो हमें उनसे उनके साथ भी उनसे पीछे नहीं रहना। और एक सबसे बड़ी ज़रूरी बात, जब हम कोई काम कर रहे हैं
तो हमारे अंदर इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, इतना भरा हुआ होना चाहिए कि बिना रुके हम उस काम को कर सके। जब हमारे अंदर ऊर्जा इतनी भरी होगी तो नेचुरल है जो हम अपनी टीम भी लाएंगे वो भी ऊर्जावान लाएंगे, उनके अंदर भी उतनी ऊर्जा होगी, उनको प्रोत्साहित कर सकेंगे कि ये हमारा टारगेट है और हमने इतने समय में पूरा करना है। और जब हम उस प्रोजेक्ट का एनालिसिस टाइम टू टाइम खुद करेंगे, टाइम टू टाइम वो सारी चीज़ें खुद रिव्यू करेंगे और नीचे वालों को भी पता है, आपके टीम मेंबर्स को भी पता है कि इसका एनालिसिस, इसकी सब चीज़ें जो हैं रोज़ खुद देखी जा रही हैं, तो उनमें भी ऊर्जा का एक संचार रहेगा कि हमने, और उसके साथ साथ अपने साथियों को कभी भी क्रेडिट देना ना भूलें। अगर आप क्रेडिट देना भूल गए और सब जगह यही कहा कि ये काम तो मेरा था, प्रोजेक्ट मेरा था, अरे क्या बिना टीम के आप काम कर पाएंगे? अगर आपको वाकई में पैसा कमाना है तो पैसा बांटना भी आना चाहिए। पैसा बांटना हर किसी को नहीं आता, पर अगर आप वाकई ज़िंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो अपने साथ वाले लोगों को, अपने आसपास वाले लोगों को जो आप कमा रहे हैं उनकी सैलरीज के अलावा अपने प्रॉफिट में से भी हिस्सा जो है बांटना शुरू करें। सबसे बड़ी और अहम बात, अपने आसपास की घटनाओं के में सतर्क रहें कि आपके आसपास जो आपके साथ के कॉम्पिटिटर हैं वो क्या कर रहे हैं, बाज़ार में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्या नयापन आ रहा है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। और अपने आसपास के लोगों के लिए, भलाई के लिए जो है वो तत्पर रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऑफिस तक मतलब नहीं होना चाहिए। अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, उसकी सहायता के लिए तैयार होना चाहिए। या अगर आप अपने उस एम्प्लॉय को छुट्टी नहीं दे सकते तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव उसको दे देना चाहिए कि तू इस काम को छोड़कर घर नहीं जा सकता, पर हम उसकी जगह ये ऑल्टरनेट कर सकते हैं कि ऑफिस का काम भी ना रुके और घर का काम भी ना रुके। जब हम किसी को एम्प्लॉय रखते हैं, काम करते हैं, हम वो इंसानियत वाला पहलू जो है वो भूल जाते हैं। अगर हम वाकई अच्छी अर्निंग, अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं तो अपने साथ जुड़े एम्प्लॉय के परिवारों का दुख दर्द भी हमें सीखना पड़ेगा और भविष्य के लिए कुछ ना कुछ नया सोचते रहें, किसी एक ही चीज़ पर टिक कर ना रहें। वारन बफे का वो जो कथन है कि भैया ज़िंदगी में हमेशा आपकी कमाई के दो साधन होने चाहिए, एक मेन इनकम, एक पैसिव इनकम। तो ज़रूर अपने साथ दो इनकम को बनाकर चलें कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है कि एक बिज़नेस का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और ऐसे बड़े सारे हमारे बड़े लोगों के एग्जाम्पल्स हैं कि जो धीरे धीरे करके ख़त्म होते गए, पर अगर उनके पास सेकेंड इनकम नहीं होती तो मुश्किल होती। तो ये आज की मेरी वीडियोज़ का था कि अगर आप पैसा कमाइए, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया सबकी ज़िंदगी में लागू होता है, पर उसके साथ साथ इन सब बातों का भी ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मैं बाकी सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध हूँ।